दोस्तों, आपने कई हत्याओं और आत्महत्याओं की कहानी सुनी होगी, पर आज हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो आज भी एक रहस्य का विषय बनी हुई है। ये कहानी भारतीय सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत की कहानी है। कहानी शुरू होती है दुबई के एक होटल के कमरा नंबर 2201 से। 24 फरवरी 2018 को दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। खबर ये थी कि भारत की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी का निधन हो गया है। श्रीदेवी की मौत की वजह दुबई के एक फेमस होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के एक कमरे में नहाते वक्त टब में डूबने को बताया गया। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत टब में डूबने से हुई थी? दुबई पुलिस की नज़र में मौत की वजह यही थी। मगर जब आप श्रीदेवी की मौत से कुछ दिन पहले घटित घटनाओं और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सब के बीच उठते सवालों पर नज़र डालेंगे तो यकीनन आपको भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से हुई होगी। आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या क्या हुआ था और मौत वाली रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ था? आइए जानते हैं आगे सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर के बयान के बारे में भी बताएंगे। साथ ही उन्होंने सुलझे सवालों के बारे में भी बताएंगे जिनकी वजह से श्रीदेवी की मौत को रहस्य में माना गया है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मायंगर अय्यप्पन था, मगर फिल्म दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम श्रीदेवी कर लिया। तो चलिए अब सीधे श्रीदेवी की रहस्यमय मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित बॉलीवुड के सबसे बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, जबकि जिनसे मोहित की शादी होने वाली थी वो देश के जाने माने बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड और बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों को इनविटेशन भेजा गया था और कई बड़ी बड़ी हस्तियां शादी में शामिल होने वाली थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए मेहमानों का दुबई आना शुरू हो गया था। इसी क्रम में श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस समय जाह्नवी फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। ये तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए बताती हैं कि वे दुबई आ चुकी हैं। फिर 20 फरवरी से शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी से जुड़ी पहली फंक्शन की तस्वीर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आती हैं। इस तस्वीर में सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इसके अलावा मनीष एक और फोटो अपलोड करते हैं जिसमें उनके साथ करण जौहर, अनिल कपूर, श्रीदेवी और खुद मनीष मल्होत्रा मौजूद थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन श्रीदेवी अपने अकाउंट से एक फोटो और अपलोड करती हैं जिसमें वो मोहित मारवा की पत्नी का स्वागत करते हुए नजर आती हैं। इस फोटो में श्रीदेवी के साथ खुशी और बोनी कपूर भी नजर आते हैं। इस शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती हैं और वो जमकर नाचती भी हैं। शादी की फंक्शन खत्म होने के बाद बोनी अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अपनी बेटी खुशी के साथ इंडिया वापस आ जाते हैं और श्रीदेवी इन लोगों के साथ नहीं आती हैं। श्रीदेवी के ना आने की 2 वजह बताई जाती हैं, जिसमें से एक में दावा ये किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी जिनसे वो मिलना चाहती थी, इसलिए वो दुबई में ही रुक गई थी। और दूसरा दावा ये किया जाता है कि श्रीदेवी की वापस ना आने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर के लिए शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जाह्नवी बिजी होने की वजह से दुबई नहीं आ पाई थी। इसलिए श्रीदेवी उसी होटल जुमेरा टावर्स में रुक जाती हैं। उन्हें कमरा नंबर 2201 मिलता है। उससे अगले दिन बोनी कपूर इंडिया में यूपी में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेते हैं जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। उससे अगले दिन 23 फरवरी को वो अपने एक करीबी दोस्त की पार्टी में भी नजर आते हैं। उधर दुबई में 24 फरवरी को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर को फोन करती हैं और बोलती हैं कि वो उनको बहुत मिस कर रही हैं। उन दोनों की काफ़ी बात होती है, जिसके बाद बोनी कपूर फ़ोन रख देते हैं। चूँकि श्रीदेवी ने फ़ोन पर कहा था कि वो बोनी को मिस कर रही हैं, इस बात की वजह से बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। इस बात की वजह से वो श्रीदेवी को सरप्राइज़ देने के लिए
24 फरवरी की शाम को दुबई निकल जाते हैं। 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत के दिन की दो कहानियां बताई गई हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पूछताछ के दौरान बोनी कपूर के दिए गए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास बोनी कपूर होटल में पहुंचते हैं और कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं और फिर श्रीदेवी कमरा खोलती हैं तो बोनी कपूर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों काफ़ी बातें करते हैं और बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी को डिनर पर चलने की रिक्वेस्ट करते हैं और श्रीदेवी मान जाती हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद तक दोनों करीब आधा घंटा साथ रहते हैं। फिर श्रीदेवी कहती हैं कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब नहाने चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते बोनी कपूर को आधा घंटा हो जाता है और वो नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी बाथरूम से अभी तक बाहर नहीं आई। इस पर वो आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं जल्दी करो, हमें लेट हो जाएगा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। और फिर बोनी बाथरूम के नज़दीक जाकर फिर से आवाज़ लगाते हैं और फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। और इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नज़र नहीं आती हैं। फिर बोनी कपूर हड़बड़ाहट में बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर पानी से भरी हुई टब में श्रीदेवी औंधे मुंह पड़ी थी। तुरंत बोनी श्रीदेवी को टब से निकालकर वहीं बाथरूम के फर्श पर लेटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर श्रीदेवी के शरीर में कोई हरकत नहीं होती है। इसके बाद तुरंत बोनी अपने करीबी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, जो उस समय उनके होटल के नज़दीक ही ठहरा हुआ था, जो तुरंत ही श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। और फिर बोनी कपूर होटल इमरजेंसी स्टाफ को कॉल करते हैं, जिसके बाद वहां डॉक्टर आकर श्रीदेवी को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन फिर भी श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां ये डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के करीब 9 बजे दुबई पुलिस को मौत की जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद पुलिस आकर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत की दूसरी कहानी क्या है। इस कहानी में होटल स्टाफ के एक मेंबर ने जो बयान दिया था वो बोनी कपूर के बयान से बिल्कुल अलग था। उस सर्विस स्टाफ के मेंबर ने बताया कि 24 फरवरी की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस को कॉल किया था और पीने के पानी को कहा था, जिसके बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और डोरबेल बजाता है, पर कई बार बेल बजाने के बावजूद भी कमरा नहीं खुलता है। जिसके बाद उस मेंबर ने अपने सीनियर्स को ये जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए और फिर से बेल बजाया गया, पर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद मास्टर की से दरवाज़ा खोलने का फैसला किया गया। दरवाज़ा खोला गया तो श्रीदेवी रूम के अंदर नजर नहीं आई। इसके बाद इधर उधर देखने के बाद श्रीदेवी दूसरे कमरे के अटैच्ड बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई नजर आती हैं, जिसके तुरंत बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल किया गया था और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ये कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर और स्टाफ के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। हैरानी की बात यह है कि दुबई पुलिस आगे अपनी जांच में होटल स्टाफ को शामिल ही नहीं करती, और जब दुबई के एक स्थानीय न्यूज़पेपर ने इस बात को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के मुताबिक मामला दर्ज करके जांच आगे बढ़ाई। बहरहाल 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, पर आधिकारिक तौर पर श्रीदेवी की फैमिली की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि कुछ वक्त बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। खलीज टाइम्स के मुताबिक जांच की शुरुआत बोनी कपूर से की गई थी। दुबई के एक अखबार ने यह दावा किया कि लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार बोनी से पूछताछ की गई।
जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने यह दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर बोनी कपूर की पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया और शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 25 फरवरी को पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए और दूसरी जांच में यह भी पता चला कि श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में ही वो बाथरूम में नहाने गई थी, जहां उनका बैलेंस बिगड़ा और वो बाथरूम के टब में जा गिरी और फिर उनको संभलने का मौका नहीं मिला। फिर इस तरह पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्रोनिंग को कॉज ऑफ डेथ बताया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि श्रीदेवी के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। ये सभी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। जब दुबई पुलिस की नज़र में श्रीदेवी की मौत की वजह क्लियर हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत के केस को बंद कर दिया और अब लाश को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। भले ही ये मामला कितना ही हाई प्रोफाइल था, लेकिन कागजी कार्रवाई में टाइम लग रहा था। उधर बोनी कपूर श्रीदेवी के शव को जल्द से जल्द भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया ताकि वो दुबई में अपनी पहुंच की मदद से कागजी कार्रवाई जल्द से जल्द करवा दें और श्रीदेवी के शव को भारत लाया जा सके। क्योंकि शाहरुख खान की दुबई में पहचान ज्यादा है, इसलिए प्रक्रिया ने जरूर रफ्तार पकड़ी, मगर बोनी कपूर अब भी संतुष्ट नहीं थे। जिस रफ्तार से कागजी कार्रवाई चल रही थी, उस रफ्तार से शव को भारत पहुंचने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता था। पूरा कपूर खानदान काफी परेशान था कि इसी बीच उनकी मुलाकात यूएई में रहने वाले अशरफ नामक शख्स से होती है। शायद आपने भी इस शख्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर ये शख्स मुसीबत के मारों के लिए एक मसीहा से कम नहीं है। यूएई में जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा अशरफ ही बनते हैं। दरअसल अशरफ केरल के रहने वाले हैं। ये वर्षों पहले बतौर ट्रक ड्राइवर यूएई गए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा जब कोई विदेशी यूएई में मरता है तो उसके शव को उसके संबंधित देश में भेजने में काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में अशरफ ने लोगों की मदद करने शुरू कर दी और देखते ही देखते यूएई में बेसहारों का सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ 5,670 शवों को उनके संबंधित देशों तक पहुंचा चुके थे। इनमें से 4,000 से ज्यादा शव केवल भारत के लोगों के ही थे। चूंकि अशरफ अब तक हजारों शवों को भारत भेज चुके थे, इसलिए अच्छे से पता था कि शव को भारत भेजने के लिए कौन सी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और इन कामों को जल्द से जल्द कैसे कराया जा सकता है। इन सभी कामों में अशरफ काफी बेहतर थे। अशरफ की पहचान दुबई के सरकारी डिपार्टमेंट में भी अच्छी खासी हो गई थी, इसलिए श्रीदेवी के शव को भारत पहुंचाने का काम भी इन्होंने अपने हाथों में लिया और अपनी पहचान के दम पर कुछ ही घंटों में सारी कागजी कार्रवाई पूरी करवा ली। आखिरकार 27 फरवरी की रात को श्रीदेवी का शव का भारत आने का रास्ता खुल गया। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में मुंबई लाया गया और यहाँ 28 फरवरी 2018 को मुंबई में और राज के सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार खत्म हो गया हो, पर सवालों और कयासों का दौर यहाँ नहीं थमा था, बल्कि बीतते वक्त के साथ कई सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना तो बोनी कपूर ने दिया और न ही दुबई पुलिस ने उन सवालों में रुचि दिखाई। यही वजह थी कि लोग कयास लगाने लगे कि श्रीदेवी की हत्या बहुत चालाकी से की गई है। चलिए हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं और हत्या की थ्योरी को बल देते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत को लेकर 2 थ्योरियां सामने आईं। एक थ्योरी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा था, और जबकि दूसरी कहानी ये थी कि होटल स्टाफ मेंबर्स ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर लेटा हुआ देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि इन दोनों में किसकी बात सच्ची थी। अगर इन दोनों थ्योरीज की गहराई से जांच की जाती तो शायद कुछ और बातें सामने आ सकती थी जो सभी की नज़रों से अब तक ओझल हैं। दूसरा सवाल ऐसे है जो बोनी कपूर को सवालों के घेरे में खड़ा करता है।
बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथ टब में बेहोश पड़ी थी और उन्होंने वहां से उनको निकालकर अपने दोस्त को कॉल किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहले लोग डॉक्टर को याद करते हैं, जबकि बोनी कपूर ने होटल इमरजेंसी को संपर्क करने की जगह अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त को कॉल करने और दोस्त के होटल पहुंचने तक काफी समय लगा होगा। इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों रहे? क्यों उन्होंने होटल स्टाफ की मदद से श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की पहल क्यों नहीं की? और इससे भी बढ़कर उन्होंने होटल की मेडिकल टीम से संपर्क क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। इस मामले में जिस बात को श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है, वही वजह सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है। कहा जाता है श्रीदेवी की मौत जिस बाथ टब में डूबने की वजह से हुई, उस बाथ टब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में कैसे संभव है कि 5 फुट 7 इंच का व्यक्ति 5 फुट 1 इंच की टब में डूब जाए? जब मुंबई में संजय कपूर ने श्रीदेवी की मौत की जानकारी दी थी तो उन्होंने बताया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो फिर ये हार्ट अटैक की बात सामने क्यों आई? अगर श्रीदेवी के करीबी लोगों की माने तो उनका कहना है कि वो ज़्यादा शराब नहीं पीती थी और इतनी ज़्यादा तो कभी भी नहीं कि उनको अपना होश ही ना रहे। ऐसे में एक सवाल उठता है कि उन्हें किसने ज़्यादा शराब पिलाई होगी जिस वजह से उनको अपना होश नहीं था और जो उनकी मौत का कारण बना होगा। एक सवाल ये भी बनता है कि जब वो अपनी बहन से मिलने या अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने रुकी थी तो उस दिन से अपनी मौत के दिन तक वो एक बार भी होटल से बाहर क्यों नहीं गई? क्यों उन्होंने अपने आप को रूम में बंद करके रखा था? क्या वहाँ कोई और भी था? आखिर कमरे से बाहर ना आने की वजह क्या हो सकती है? ये कोई नहीं जानता है। ये सवाल आज भी रहस्यमय है। ये सब सवाल श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं। कुल मिलाकर कहें जितने में उतनी बातें। सच तो ये है कि इस पूरी घटना का सच क्या है ये बोनी कपूर के अलावा कोई नहीं जानता, और कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ ये भी वही जानते हैं, और दुनिया वो जानती है जो दुनिया को बताया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की हत्या हुई है या पुलिस ने जो बताया है उस तरह से ही श्रीदेवी की मौत हुई है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक या कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देसी क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।